हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। आज मैं बात करने वाला हूं द वेपर रैंडी ऑर्टन का एक बिगेस्ट प्लान के बारे में, जो कि वो डब्ल्यू के अंदर करना चाहते हैं। मैं उसके बारे में बात करूंगा। साथ ही मैं बात करने वाला हूं ब्रॉक लेसनर के प्राउड मोमेंट के बारे में, किस तरीके से उनको प्राउड मोमेंट इसमें मिल रहा है, मैं उसके बारे में बात करूंगा। साथ ही मैं बात करने वाला हूं एजे स्टाइल के रिटर्न के बारे में, कब एजे स्टाइल का हमें रिटर्न देखने को मिलेगा। और मैं बात करने वाला हूँ जे उसो के बारे में, जे उसो को क्या नया ही प्रॉब्लम मिल गया है, मैं उसके बारे में बात करूँगा। और मैं कई अन्य चीज़ों के बारे में भी बात करने वाला हूँ, तो आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो देखा जाए दोस्तों, अगर आपको डब्ल्यू इंस्टीट्यूट इन्फॉर्मेशन वीडियो देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल रसलिंग और गॉसिप को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को दबा लें, जिससे डब्ल्यू इंस्टीट्यूट जो भी नई वीडियो है वो आपके पास तक जरूर पहुँचे। देखा जाए, अगर मैं सबसे पहले बात करूँ द वेपर रैंडी ऑर्टन के बारे में, तो देखा जाए तो रैंडी ऑर्टन लोगन पॉल का जो इम्पल्सिव शो होता है उस पर आए थे, और इस चीज़ को लोगन पॉल और रैंडी ऑर्टन खुद ने इस चीज़ को कंफर्म किया था कि मैं उस पर जा रहा हूँ। और देखा जाए तो वहाँ पे जाने के बाद रैंडी ऑर्टन ने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात किया। जैसे वो बताते हैं किस तरीके से भाई वो बास्ट में बात कर रहे थे, मतलब कितने समय तक वो बाहर रहे थे, मतलब 18 महीने बाहर रहे, तो वो किन चीज़ों के बारे में सोच रहे थे। उन्होंने हॉलीवुड के बारे में भी बात की थी कि मैं हॉलीवुड के बारे में कभी नहीं सोचा था कि मैं हॉलीवुड में जाऊँ। साथ ही कई सारी चीज़ों के बारे में, डॉपिंग मिस्टीरियो के बारे में भी बड़ाई किया, और जेडी मैकडोनाल्ड के बारे में भी। साथ ही यहाँ पे उन्होंने रिडल के बारे में भी अप्रेज किया कि भाई रिडल मेरा काफ़ी हेल्प किया था जब मैं डब्ल्यू के अंदर टैग टीम चैंपियन था, तो उसके बारे में भी बात करते हैं। और वो बात सबसे बड़ा बिगेस्ट बात ये कहते हैं कि भाई मैं जो चाहता हूँ डब्ल्यू के अंदर सबसे ज़्यादा बार डब्ल्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनना। हाँ भाई, उनका सबसे बड़ा प्लान है, जो कि सबसे बड़ा बिगेस्ट थिंक है वो डब्ल्यू के अंदर करने का। रिटर्न के बाद किस तरीके से ट्रिपल एच इसमें हेड ऑफ द क्रिएटर हैं, तो वो चाहते हैं कि भाई वो डब्ल्यू के अंदर सबसे ज़्यादा बार डब्ल्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन का रिकॉर्ड अपने नाम करें। हालांकि देखा जाए तो अभी जो है उनके पास 14 बार होने का रिकॉर्ड है, तो मान लीजिए कि चलिए कि अभी 2 ही बचा है, तो हो सकता है कि हमें वो चीज़ जल्द ही होता हुआ दिखाई दे। और अगर ट्रिपल एच ऐसा चाहें तो भाई ये चीज़ जल्द ही पॉसिबल हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो भाई ये चीज़ रैंडी ऑर्टन के लिए काफ़ी अच्छी बात है कि वो डब्ल्यू के अंदर सबसे ज़्यादा बार वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने का रिकॉर्ड उनके नाम हो जाएगा, जो कि कह सकते हैं भाई काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है। वहीं मैं अगली स्टोरी की बात करूँ, वो जुड़े ब्रॉक लेसनर के बारे में। तो देखा जाए तो ब्रॉक लेसनर के बारे में एक प्राउड मोमेंट शेयर करने के लिए है। तो देखा जाए तो ब्रॉक लेसनर की एक डॉटर हैं मिया लेसनर, हाँ मिया लेसनर, MYA है, तो आप जो भी प्रोनाउंस करना चाहते हैं कर लें। देखा जाए तो वो एक तरीके से उनके स्कूल में कंपटीशन था, तो उस स्कूल के कंपटीशन में जो शॉर्ट पुट होता है उसको फेंकने का रिकॉर्ड उनके नाम सबसे ज़्यादा हो गया है। वो भी 18.5 मीटर उन्होंने एक तरीके से थ्रो किया था। तो सोचिए, एक तरीके से मेंस में भी ऐसा कम ही होता है, लेकिन उन्होंने एक तरीके से स्कूल में अपने जो सबसे ज़्यादा फेंका है 18.5 मीटर शॉर्ट पुट। तो कह सकते हैं भाई ये एक नया रिकॉर्ड है, जो कि कह सकते हैं भाई ब्रॉक लेसनर की बेटी ने बनाया है, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी बात है। और देखा जाए तो इन दोनों की जो फ़ोटो है ब्रॉक लेसनर की बेटी की, वो दोनों का सेम ही लग रहा है, ब्रॉक लेसनर की साइज़ की लग रही है, तो जो कि कह सकते हैं भाई ब्रॉक लेसनर के लिए काफ़ी अच्छी बात है। और देखा जाए तो हो सकता है कि हमें ब्रॉक लेसनर की बेटी अगर चाहे रेसलिंग करना, तो ये चीज़ पॉसिबल हो सकता है कि वो हमें डब्ल्यू के अंदर दिखाई दे सकते हैं। हालांकि अभी उनका फ्यूचर अभी आगे जो करना चाहती हैं वो कर भी सकती हैं अलग भी, क्योंकि ब्रॉक लेसनर ने हमेशा कहा कि भाई मेरे बच्चे जो करना चाहेंगे वही करेंगे, मैं उनको फोर्स नहीं करूँगा रेसलिंग करने के लिए। तो भाई ये चीज़ ब्रॉक लेसनर का आइडिया काफ़ी अच्छी बात है। वहीं मैं अगली स्टोरी की बात करूँ, वो यही है द मेन इवेंट जे उसो के बारे में। हाँ, तो देखा जाए द मेन इवेंट जे उसो के साथ एक नया ही प्रॉब्लम जुड़ गया है। तो देखा जाए तो मेन इवेंट जे उसो को हमने एक तरीके से काफ़ी समय से ईट शब्द का यूज करते हुए देखा है, ईट। लेकिन अब वो ईट उनके से रिलेट नहीं रहेगा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, दरअसल डब्ल्यू एक तरीके से ट्रेडमार्क फाइल करने गई थी, और उस ट्रेडमार्क को जैसे ही फाइल किया तो दोनों एक तरीके से धोखा मिला उस ट्रेडमार्क के नाम के साथ, ईट शब्द के साथ। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, दरअसल एक तरीके से वेस्ट वर्जीनिया के रेसलर हैं जिन्होंने एक तरीके से ईट शब्द का ट्रेडमार्क 2021 से ही फाइल कर रखा है पहले से ही। मतलब ट्रेडमार्क जब फाइल कर ही रखा है तो उसके बाद कोई चांस नहीं बनता कि भाई डब्ल्यू को उनका ट्रेडमार्क मिल जाए। तो यहाँ पे जितने भी शब्द हैं, मतलब जे उसो के जितने भी मर्चेंटाइज वगैरह हैं, वो चीज़ों को हटा दिया गया है, और अब जे उसो ईट शब्द का यूज नहीं करेंगे। और हो सकता है कि मैं डब्ल्यू के अंदर भी जो ऑफिशियल्स जितने भी कमेंट्री टेबल वगैरह हों, वहाँ से जो बात हो ईट शब्द का यूज ना होता हुआ दिखाई दे, क्योंकि ईट शब्द किसी और के द्वारा ऑन किया जा रहा है, तो डब्ल्यू ऐसा कर भी सकती है। तो जो कि कह सकते हैं भाई ये चीज़ थोड़ी सी सैड बात है, लेकिन देखा जाए तो ये ईट वाला शब्द जे उसो के साथ काफ़ी मैच करता था और इसको काफ़ी लोग रिलेट करते थे, लेकिन अब वो चीज़ जे उसो के साथ नहीं है। तो भाई कह सकते हैं भाई ये एक नया ही प्रॉब्लम है जे उसो के साथ। मुझे लगता है कि जे उसो इस चीज़ को जल्द ही नया कुछ लाए ही देंगे ईट के बजाय, जो कि अच्छा रहेगा।
वहीं मैं अगली स्टोरी की बात करूँ वो जो है संतोष एस्कोबार के बारे में। तो देखा जाए संतोष एस्कोबार एक ऐसा बंदा जो कि कह सकते हैं भाई इस समय हिल टर्न चल रहा है, जिस तरीके से अपने ही बंदे मतलब एलडब्ल्यू के मेंबर्स ले रहे हैं मिस्टीरियो जो कि उनके हीरो हैं, उनको ऊपर अटैक करने के बाद उनका एक तरीके से हिल टर्न हो गया है। उसके बाद फिर संतोष एस्कोबार एक तरीके से अकेले पड़ गए हैं, मतलब उनका कोई फैक्शन वगैरह नहीं है, लेकिन डब्ल्यू के अंदर जल्दी ही हो सकता है कि उनको एक नया ही फैक्शन दे दिया जाए और उनके साथ लैश लथारियोस जो कि हाँ लास्ट साथ मतलब एंजल गार्जा और हम्बर्तो कोरियो को एक तरीके से उनके साथ जोड़ने का काम कर सकती है। हालांकि देखा जाए तो वो अभी लॉस लथारियोस इस समय एनएक्सटी पे काम कर रहे हैं, तो लेकिन उनको जल्दी आप मेन रोस्टर पे आते हुए दिखाई देंगे और वो संतोष एस्कोबार को ज्वाइन करने वाले हैं, जिसकी वजह से संतोष एस्कोबार का भी एक तरीके से हील वाला फैक्शन कामयाब हो सकता है, जो कि कह सकते हैं भाई संतोष एस्कोबार के लिए अच्छा रहेगा। वहीं मैं अगली स्टोरी की बात करूँ वो जो है डोमिनिक मिस्टीरियो और कोडी रोड्स के बारे में। तो देखा जाए डोमिनिक मिस्टीरियो और कोडी रोड्स ये दो ऐसे बंदे हैं जो कि 2023 के अंदर हंड्रेड्स मतलब सेंचुरी मैच रसल करने का रिकॉर्ड उनके नाम हो चुका है। तो देखा जाए तो इन दोनों के लिए काफ़ी अच्छी बात है और हो सकता है कि हमें जो सेथ रोलिंस रॉलिंस है वो भी इस नंबर में आते हुए दिखाई दे कि किस तरीके से सेथ रॉलिंस भी 100 मैच कंप्लीट हो जाए 2023 के अंदर, क्योंकि अभी टाइम है तो हो भी सकता है। हालांकि देखा जाए तो डोमिनिक मिस्टीरियो और कोडी रोड्स के लिए काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है, उन्होंने एक तरीके से 100 मैच रसल कर लिया है 2023 के अंदर। वहीं मैं आज की वीडियो का लास्ट स्टोरी की बात करूँ वो ये है फिनोमिनन फोरम एजे स्टाइल के बारे में। तो देखा जाए तो किस तरीके से एजे स्टाइल को काफ़ी समय से हम डब्ल्यू के अंदर से टेलीविज़न से ऑफ देखते रहे, लेकिन हो सकता है कि हमें टेलीविज़न के अंदर या फिर कह लें डब्ल्यू के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे जल्द ही एजे स्टाइल का रिटर्न हो सकता है। जल्द ही का मतलब इतना जल्द जो कि हम सोच नहीं सकते, मतलब इसी वीक जो कि डब्ल्यू का फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन होने वाला है मतलब 8 दिसंबर को, वहाँ पे हो सकता है कि आपको एजे स्टाइल रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं, जो कि कह सकते हैं भाई ये चीज़ हाईली चीज़ पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे कई सारे सोर्स का यही कहना है कि हमें फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे एजे स्टाइल रिटर्न ही करने वाले हैं, जो कि कह सकते हैं भाई अगर ऐसा है तो आप मान के चलिए ये चीज़ एजे स्टाइल के फैंस के लिए काफ़ी अच्छी बात है और एजे स्टाइल काफ़ी समय बाद डब्ल्यू के अंदर रिटर्न करने वाले हैं, तो काफ़ी अच्छा और बढ़िया रहेगा। तो देखा जाए दोस्तों जो आज का वीडियो था यहीं तक था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों वगैरह तक जरूर शेयर करें। थैंक यू।